स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मंगल देव 14 अप्रैल 2021 को वृष राशि से मिथुन राशि में जाने वाले हैं और 1 जून तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो मंगल का ये गोचर आप लोगों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है, यानी मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे हम। तो मंगल देव को ज्योतिष में सेनापति का पद प्राप्त है और अस्थि मज्जा का कारक होते हैं, ये क्रोध का भी कारक होते हैं। मंगल देव की पूर्ण सप्तम दृष्टि के अलावा चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है और ये दृष्टियां भी पूर्ण दृष्टि कहलाती हैं। यानी मंगल की पूर्ण दृष्टि 3 होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल देव सैन्य, पराक्रम, छोटे भाई का कारक कहलाते हैं और मंगल के गोचर से इन सभी कारकों पे, इन सभी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। मंगल अगर वक्री होता है तो देश की सेनाओं पे, सुरक्षा पे प्रभाव पड़ता है। तो खुशखबरी की बात यह है कि मंगल देव राहु का साथ छोड़कर मिथुन राशि में आ रहे हैं। भले ही मिथुन राशि शत्रु राशि होती है मंगल की, लेकिन राहु जैसे कंट्रोवर्शियल और पापी ग्रह का साथ छोड़कर मंगल देव मिथुन में आ रहे हैं। हालांकि मंगल देव खुद भी पापी ग्रह हैं, लेकिन राहु के साथ योग होने की वजह से ये अत्यधिक पापी हो गए थे। और मंगल का राहु का साथ छोड़ना सबसे ज़्यादा खुशखबरी मेष राशि के जातकों और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर आ रहा है। हालांकि गोचरी अवस्थान में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। खैर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं एज यूजुअल मेष से लेकर मीन राशि तक की चर्चा में। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में ही बात करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल देव आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं और मेष राशि के जातकों के लिए साहस की वृद्धि का योग भी बनाते हैं। छोटी यात्रा का योग बनता है, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बनने का योग बनता है और सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में सफलता मिलने का योग बनता है। कम्युनिकेशन के कामों में आपको सफलता मिलेगी। 14 अप्रैल को मंगल देव मिथुन राशि में आएंगे और 24 अप्रैल तक मेष राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन के कामों में विशेष सफलता मिलेगी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम में आप हैं अगर, यानी दवाओं का काम करते हैं, केमिस्ट शॉप चलाते हैं, तो आपके लिए ये समय लाभजनक रहने वाला है। 24 अप्रैल 2021 से 16 मई 2021 तक मेष राशि के जातकों के लिए अचानक धन प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि और धन के मामले में काफ़ी भाग्यशाली स्थिति आपके लिए बन रही है। तो ये तो अच्छी खबर है। और 17 मई से 1 जून तक मेष राशि के जातकों के लिए इच्छा पूर्ति, लेखन कार्य में सफलता, भाग्य की सहायता, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, विदेश यात्रा का योग। अगर आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, यानी आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा विदेश यात्रा का इंडिकेशन कर रही है, तो ही विदेश यात्रा का योग मेष राशि के जातकों के लिए बन रहा है। बाकी ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव का ये गोचर काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, काफ़ी लाभजनक रहने वाला है। आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी होंगी। जो बुरा समय आप बिताकर आ चुके हैं उससे मुक्त होंगे आप। फिर भी मेष राशि के जातकों को राहु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः। जितना कर सकें, 11 बार करें, 21 बार करें, 1 माला जाप कर लें, जैसा आपके पास समय है उस हिसाब से। चलिए बात करते हैं वृष राशि के मित्रों के बारे में। तो वृष राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे द्वितीय स्थान में। द्वितीय स्थान में मंगल देव जनरल तौर पे आर्थिक हानि का योग बनाते हैं, लेकिन चूंकि मैं नक्षत्रों को प्रायोरिटी देता हूँ गोचर फल बतलाने के मामले में, तो
तो वृष राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य विदेशों से धन आय, व्यवसाय से धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, नए योगायोग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग। लेकिन शादीशुदा अगर आप हैं तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, आप उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विशेष करके महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने पति के स्वास्थ्य का और उनके खान पान का आप ध्यान रखें। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य, 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य आपका एरोगेंट व्यवहार समाज में आपके लिए बदनामी का कारक बन सकता है। अपने एरोगेंसी को कंट्रोल रखिए, अपने मुंहफट नेचर को, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को आप कंट्रोल रखिए, नहीं तो आप समस्या में आ जाएंगे। 17 मई से 1 जून के मध्य पद प्राप्ति, पुरानी समस्या का समाधान, लेकिन निश्चित प्राप्ति से वंचित होने का योग भी बन रहा है। सरकार के साथ किसी भी प्रकार के मामले मुकदमे में आप उलझने की कोशिश ना करें, दूर रहें इससे, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कामों में डिले भी थोड़ा हो सकता है। वृष राशि के जातकों को भी राहु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, जितना कर सके। चलिए मिथुन राशि के मित्रों के बारे में देखते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव का प्रथम भाव में विचरण शत्रुओं से परेशानी दे सकता है। विशेष करके मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल षष्ठेश होते हैं और षष्ठेश होते हुए आपको शत्रु संबंधी परेशानी दे सकता है। लेकिन मंगल एकादशेश होने की वजह से धन प्राप्ति के मामले में भी आप लकी रहेंगे, यानी आपको प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस वक्त अच्छी होने वाली है। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, डिजायर्ड फुलफिलमेंट, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या आपको सता सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु संबंधी समस्या आपको सता सकती है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। हाँ, इसके लिए दशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में भी पाप ग्रहों की या सेपरेटिव प्लैनेट्स की चल रही है तो ही ये सेपरेशन होगा, नहीं तो सामयिक सेपरेशन हो सकता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अचानक आपके अस्पताल भर्ती होने का योग भी बन रहा है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 17 मई से 1 जून के मध्य का समय भाग्य की सहायता, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप से लाभ या धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि होने का योग बनता है। जो ज्योतिष है, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, प्रवचन देते हैं, उनके लिए ये समय लाभकारी रहने वाला है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर परेशानी आपको हो रही है तो आप राहु का दान करें। राहु का उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है। आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परेशानी ज़्यादा है तो आपको कैसे करना है उपाय, पूरा तफसील से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए कर्क राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मंगल देव का द्वादश भाव में विचरण क्या फल लेकर आ रहा है। तो द्वादश भाव में मंगल देव का विचरण रोग कष्ट में वृद्धि, धन हानि का योग बनता है। कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर की शुरुआत में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य खर्च की अधिकता, कर्म व्यस्तता, प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी और अवैध संबंधों से आपने बचना है, नहीं तो आपको परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य कर्क राशि के जातकों के लिए काफ़ी फायदे वाला समय रहने वाला है।
प्रमोशन संबंधी मामले में अग्रगति हो सकती है। अगर आपका प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। धन प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी, अचानक लाभ आपको होने का योग बन रहा है, सम्मान वृद्धि होने का योग भी बन रहा है। सरकारी कामों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप गलत तरीके अपनाने से बचें, नहीं तो अच्छे समय में आप गलत तरीका अपनाकर सफल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका समय बुरा आएगा आपके वही कर्म आपके सामने वापस आकर खड़े हो जाएंगे और आपको मुश्किल में डाल देंगे। 17 मई से 1 जून के मध्य का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम में अगर आप लिप्त हैं तो आप फंस सकते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि 24 अप्रैल से 16 मई के अंदर आपने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, और देखिए 17 मई से 1 जून के मध्य वही स्थिति आ रही है कि आपको अपने कर्मों के फल मिल जाएंगे अगर आपने गलत तरीका अपनाया है तो। अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, आपका भाग्यहीनता अनुभव करेंगे, आपका रोग लंबा खींच सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या सता सकती है। तो 17 मई से 1 जून तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। बृहस्पति का मंत्र जाप करें। कर्क राशि के जातक केले के वृक्ष की पूजा करें अगर संभव है तो समस्या में थोड़ी कमी आपको आएगी। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के मित्रों के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगल देव का विचरण आर्थिक लाभ, भूमि लाभ, वाहन लाभ का योग बनाता है। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य सिंह राशि के जातकों के लिए इच्छा पूर्ति का समय है। भाग्य की सहायता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अगर आप हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थितियां बन रही हैं। आप अपनी जमीन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं, मकान खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। विशेष करके आप अचल संपत्ति के रूप में लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का समय आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और खरीद फरोख्त का काम करते हैं यानी ब्रोकरी करते हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थिति बन रही है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य सरकारी कामों में लाभ, राजनीतिक क्षेत्र में अग्रगति, राजनीतिक पद लाभ होने का योग आपका बन रहा है। हालांकि आपके कर्म स्थान पे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। अब पॉलिटिक्स में रहेंगे तो आपके खिलाफ भी तो पॉलिटिक्स होती ही रहेगी, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन ये समय आपके लिए लाभजनक रहने वाला है। 17 मई से 1 जून के मध्य नए योगायोग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, साझेदारी के काम में लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, पुरानी समस्याओं का समाधान होने का योग बन रहा है। सिंह राशि के जातक भी बृहस्पति का मंत्र जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः। चलिए कन्या राशि के मित्रों के लिए देखते हैं क्या स्थिति है इस गोचर की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे दसम स्थान पे मंगल देव का विचरण हालांकि जनरल तौर पे लाभ और सम्मान लाभ का योग बनाता है, लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव हैं अष्टमेश, और अष्टमेश का दसम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, इसलिए सम्मान हानि का योग बन रहा है आपके लिए। कामों में डिले, बाधा और सरकारी अफसरों से अगर आप पंगा लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, विशेष करके कर्म स्थान पे जब कर्म से संबंधी यात्रा आप कर रहे हैं तो वाहन आपने विशेष सावधानी से चलाना है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य का समय जो है कर्म स्थान पे सामयिक विरति झेलनी पड़ सकती है आपको। सामाजिक परंपराओं के खिलाफ बोलकर आप समाज में अपने दुश्मन बढ़ा सकते हैं, यानी आपने ऐसा नहीं करना है। उच्च शिक्षा में आपको सफलता का योग बन रहा है इस वक्त। भाग्य की सहायता थोड़ी बहुत आपको मिलेगी। 17 मई से 1 जून के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, शत्रु संबंधी समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या सता सकती है। कर्म स्थल पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है।
कर्म स्थान पे आप ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन जो आपको होने वाला है वो इसी कर्म व्यस्तता की वजह से होगा। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इत्यादि को लेकर भी आपको शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का मंत्र जाप करें आप इस गोचर के दौरान। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः। चलिए तुला राशि के लिए देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में मंगल देव का विचरण कामों में रुकावट और हानि का योग बनाता है जनरल तौर पे, लेकिन मैं चूंकि नक्षत्रों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं तो आपके सामने तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाता हूं और ज़्यादा फाइन फलादेश करने की कोशिश करता हूं। तो मंगल देव का ये विचरण 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य भाग्य की सहायता, नए योगायोग, व्यवसाय में अग्रगति, सेविंग्स में वृद्धि, व्यवसाय से धन प्राप्ति, धर्म कर्म ज्योतिष पूजा पाठ इत्यादि के कामों से धन लाभ का योग बना हुआ है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य का समय तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। कामों में डिले, बाधा, अचानक किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। सावधान रहें। अग्नि से और इलेक्ट्रिसिटी से यानी बिजली के तारों से, बिजली के काम से सावधानी बरतें। ये वक्त 24 अप्रैल से 16 मई के अंदर इलेक्ट्रिक से संबंधी कोई भी काम आपने नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17 मई से 1 जून के मध्य का समय प्रेम संबंधों में सफलता का समय है। शिक्षा में अग्रगति, उच्च शिक्षा में अग्रगति का योग बन रहा है। स्वास्थ्य लाभ का योग बन रहा है। नए योगा योग होंगे और छोटी यात्रा पे आप जा सकते हैं। वास स्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है। कम्युनिकेशन के कामों में आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। राहु का मंत्र जाप करें आप। ओम रांग राहवे नमः। और राहु से संबंधी उपाय बहते पानी में नारियल बहाने का आप करें। कैसे करना है पूरा तरीका तफसील से मैंने बताया हुआ है। उसका वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव का गोचर होगा अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे मंगल देव का विचरण अच्छा नहीं होता। मृत्यु तुल्य कष्ट, शस्त्र भय, अग्नि भय का योग बनता है। और शुरुआत में ही 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य का समय आपके लिए कुछ ज़्यादा ही खराब रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कामों में बाधा, डिले और बदनामी का योग बन रहा है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य का समय नए योगा योग, राजनीतिक क्षेत्र में समस्या और आपके राजनीतिक विरोधी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग भी हालांकि बन रहा है। नया व्यवसाय शुरू करने की आप सोच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रीयूनियन का योग बन रहा है। 17 मई से 1 जून के मध्य जमीन जायदाद के कामों में लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन प्रेम संबंधों में बदनामी होगी और प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में आपको जमीन भी मिल सकती है और कैश भी मिल सकता है। तो लाभजनक समय ये है कुछ आपके लिए 17 मई से 1 जून के मध्य। वृश्चिक राशि के जातक मंगल का मंत्र जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः। चलिए बात करते हैं धनु राशि के मित्रों के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल देव का विचरण आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में तनाव का योग बनता है। मंगल देव का विचरण शुरुआत में ही आपके लिए विदेश व्यापार से लाभ का योग बना रहा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थितियां बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में रीयूनियन का योग बन रहा है। स्वास्थ्य लाभ और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, साझेदारी के काम में लाभ का योग बन रहा है गोचर की शुरुआत में ही। लेकिन अवैध संबंधों से आप बचने की कोशिश करें।
24 अप्रैल से 16 मई के मध्य का समय दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, मामला मुकदमा में उलझने का योग, यानी मामला मुकदमा से आपने दूर रहना है किसी भी प्रकार के, विशेष करके दाम्पत्य जीवन के। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शत्रुओं का भी ध्यान रखें, शत्रुओं से सावधान रहें। 17 मई से 1 जून के मध्य का समय वास स्थान में परिवर्तन, नए योगायोग, छोटी यात्रा, सम्मान वृद्धि, व्यवसाय में अग्रगति, दाम्पत्य सुख, अच्छा खान पान का योग बन रहा है। परिवार में आनंद उत्सव का योग भी बन रहा है। राहु का मंत्र जाप करें आप भी, ओम रांग राहवे नमः। और ज़्यादा परेशानी अगर है मामला मुकदमा, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो आप भी बहते पानी में नारियल बहाएं। कैसे बहाना है, किस तरीके से ये उपाय करना है, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मेरे चैनल पे वो वीडियो उपलब्ध है और राहु का ये वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि के मित्रों के बारे में। तो मकर राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में मंगल देव शत्रु नाश और धन लाभ का योग बनाते हैं। गोचर की शुरुआत में लोन की प्राप्ति, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य लोन की प्राप्ति, जमीन जायदाद के कामों से लाभ का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधी मामले में आपको अग्रगति होगी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य का समय आपके लिए फायदेमंद है। आप आगे बढ़िए और फायदा उठाइए। शत्रु के कब्जे में अगर आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी थी तो आप इस वक्त उसे हासिल कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए और इस अच्छे समय का फायदा उठाइए। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ का योग बन रहा है। 17 मई से 1 जून के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, विदेशों से धन आय, कम्युनिकेशन के कामों से लाभ, नए व्यवसाय से लाभ का योग बन रहा है। वास स्थान में परिवर्तन का योग भी बन रहा है आपके लिए। लोन की प्राप्ति हो सकती है आपको अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो। मकर राशि के जातक उपाय ना भी करें तो चलेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के मित्रों के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में मंगल देव आर्थिक हानि और शारीरिक कष्ट का योग बनाते हैं। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य कुंभ राशि के जातकों के लिए नए योगायोग, कर्म स्थान पे सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति, सरकारी कामों से लाभ और नया प्रेम संबंध आपके जीवन में आ सकता है। शिक्षा में अग्रगति, यानी छात्रों के लिए ये समय लाभकारी रहने वाला है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य आपके प्रेम का ब्रेकअप हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें, तर्क वितर्क करने से बचें। डोमेस्टिक लाइफ अशांति वाली हो सकती है, तर्क वितर्क से यहाँ भी आपने बचना है। आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 17 मई से 1 जून के मध्य धन की प्राप्ति, प्रमोशन, प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, सेविंग्स में वृद्धि, सम्मान वृद्धि और कुल मिला के अच्छा यानी अच्छा ही है। कुंभ राशि के जातक राहु का मंत्र जाप कर लें, ओम रांग राहवे नमः, और राहु का उपाय कर लें। आप करना चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहते पानी में नारियल बहाना है उपाय के तौर पे, कैसे बहाना है, किस तरीके से ये उपाय करना है, पूरा तफसील से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अब आखिरी और मीन राशि के मित्रों के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मंगल देव शत्रु पीड़ा, शत्रुओं से परेशानी का योग बनाते हैं जनरल तौर पे, लेकिन थोड़ा गहराई से अगर देखें हम तो 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के मध्य मीन राशि के जातकों के लिए धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, सेविंग्स में वृद्धि, जमीन जायदाद के काम से लाभ, लैंड प्रॉपर्टी की प्राप्ति, माता का लाभ, उच्च शिक्षा में सफलता का योग बन रहा है। लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन रहा है। 24 अप्रैल से 16 मई के मध्य
वास स्थान में परिवर्तन, अचानक नए योगायोग, छोटी यात्रा और मेडिकल से संबंधी काम में अगर आप हैं, विशेष करके अगर आप केमिकल्स का काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है। 17 मई से 1 जून के मध्य खर्च की अधिकता, आत्मविश्वास में कमी और लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। अगर आपकी कुंडली इजाज़त देती है तो, यानी आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग अगर बना हुआ है तो आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है। खर्च की अधिकता और नींद की कमी आपको सता सकती है। अपने स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखें। मीन राशि के जातक राहु का मंत्र जाप करें और गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शः गुरुवे नमः। तो ये था मंगल देव का गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।